दोस्तों कुछ ऐसे खास लक्षण थे जो मैंने अपनी बड़ी बेटी के टाइम पे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में महसूस किए थे, फ़ील किए थे। तो वो लक्षण कहीं न कहीं मेरे दिमाग में थे जब मेरे को सेकंड टाइम में प्रेग्नेंट हुई थी। अब जब मुझे दोबारा से ही वही लक्षण फिर से फ़ील होने लगे तो मेरे माइंड में कहीं न कहीं ये चलने ऑलरेडी लग गया था कि मुझे फिर से जो है बेबी गर्ल ही होगी। और बहुत हद तक मैंने जिनसे शेयर करना था उनको मैं बता चुकी थी कि मेरे को लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। तो क्योंकि मेरे माइंड में, क्योंकि मेरे को पहली बेबी गर्ल थी तो मेरे माइंड में ये था कि अगर ये लक्षण है तो बेबी गर्ल ही होगी। अब दोबारा से भी वही थे तो माइंड में ऑटोमेटिक वही आना था कि फिर से बेबी गर्ल होगी। तो मेरे खुद के सेकंड और फर्स्ट दोनों डॉटर के टाइम पे बहुत सारे लक्षण सेम थे मुझे दोस्तों। तो अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड के टाइम पर वो कौन से ऐसे लक्षण थे जो जिनसे मैं बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी थी कि फिर से बेबी गर्ल ही होगी। तो सबसे पहली बात ये थी कि मुझे दोनों के टाइम पे नोज़िया वॉमिटिंग जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील होता था। नोज़िया बहुत ज़्यादा मुझे लगती थी। स्मेल ये है कि अलग अलग चीज़ों को लेकर स्मेल आई थी। बड़ी के टाइम पे अलग, छोटी के टाइम पर अलग चीज़ों को लेकर स्मेल थी, लेकिन स्मेल का जो स्मेलिंग सेंस था मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। स्पेशली 5वां महीना लगने तक ऐसा ही मुझे फ़ील होता था कि बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल आती थी। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल कॉमन थी, वो था आटा। आटे को देख के दोनों के टाइम पे सेम मुझे फीलिंग, बहुत गंदी वाली फीलिंग होती थी फ्रेंड्स। अब बताती हूँ दूसरा ये था ना कि तीसरा महीना ख़त्म होते होते मुझे एक लेफ़्ट हैंड साइड में ना एक फड़फड़ाहट सी दोनों के टाइम पे, बहुत छोटा सा ब्लिंक, बहुत हल्का माइनर सा ब्लिंक मुझे अपने लेफ़्ट हैंड साइड में फ़ील होता था। कुछ ऐसा भारीपन जैसा मुझे उल्टी तरफ को फ़ील होने लग गया था दोनों के टाइम पे। और इसे मैं अपना सबसे बड़ा लक्षण मान चुकी थी कि मेरे को फिर से बेबी गर्ल होगी, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में मुझे उल्टे हाथ की तरफ ही महसूस हुई थी। अब जब दूसरा बच्चा भी मुझे लेफ़्ट साइड में फ़ील होने लगा तो मुझे लगा कि फिर से वही होने वाला है, और हुआ भी वही। अब तीसरा बता देती हूँ, क्योंकि लीनिया निग्रा को लेकर मैं इतनी श्योर बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि लीनिया निग्रा हमारी बॉडी में पहले से ही अवेलेबल होती है। सिर्फ मेलानिन नाम का पिगमेंट का जो लेवल बढ़ जाने की वजह से ही वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबल हो जाती है। अब मैं अपना बता दूँ, दोनों के टाइम पे लाइन मुझे जो है वो टेढ़ी ही थी, और बहुत मेलानिन का लेवल बहुत कम था मेरे बॉडी पे, तो मेरे को लाइन जो है वो बहुत हल्की रहती थी। जबकि ऐसा कहा जाता है बेबी बॉय, जो मैंने देखा है खुद का अपने फैमिलीज़ में और लोगों का, कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और डार्क रहती है तो बेबी बॉय होता है। तो जो पुरानी बातें चली आ रही हैं कि अगर लाइन सीधी होगी तो लड़का होगा, तो ये वाली बात मेरे साथ बिल्कुल भी सही निकली थी। बाकी का अब मैं ये नहीं कह सकती कि 100% सब में ये चीज़ सही निकलता है, बट मेरे साथ ट्रू था। ठीक है, ओल्ड वाइफ्स टेल, क्योंकि कहा जाता है कि सीधे साइड में बेटा होता है, तो मेरे साथ उल्टा था। ये वाली बात भी मेरे को, मतलब लेफ्ट में ही थी बेटी, राइट साइड में नहीं थी दोनों बेटियां, तो मेरे साथ ओल्ड वाइफ्स वाली ये वाली बात भी सही थी। मतलब मैं अगर सच बोलूं तो मेरे साथ ओल्ड वाइफ्स वाली बहुत सारी बातें बिल्कुल सच निकली थी। इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। साइंस भी गलत नहीं कहती। साइंस कहती है अंधविश्वास मानकर किसी भी चीज़ पे आप एक्शन मत लो, है ना, बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बातें गलत होती है। बस ठीक है, अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। जो भी होना है हमारे लिए वही बना है, हमें वही मिलेगा, वही हमारी गोद में आएगा जो हमारे अंदर है। हमारे सोचने से वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस ये है कि जो भी है जस्ट बी पॉजिटिव। अब इसके अलावा मुझे जो है दोनों के टाइम पे पेट मेरा ना बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं झुका था, पेट मेरा ऊपर की तरफ ही था। पेट का जो मतलब शेप है, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे नीचे की तरफ झुका हुआ हो तो बॉय होता है ना, और तो मेरे को पेट दोनों के टाइम पे ऊपर की तरफ उठा हुआ था। और स्किन का जो मतलब स्किन दोनों के टाइम पे ही ख़राब थी, बिल्कुल भी प्रेगनेंसी ग्लो नहीं था। जबकि बेबी बॉय के टाइम पे मैंने खुद से देखा हुआ है, कई सारी लेडीज़ देखी हैं, एक अलग ही सा ग्लो आता है, क्योंकि जो एससीजी नाम का हार्मोन्स है ना, हार्मोनल उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेबी बॉय के टाइम। तो एससीजी का लेवल बढ़ जाने की वजह से बेबी बॉय के टाइम पर किट में लाइन बिल्कुल डार्क आती है, और बेबी गर्ल के टाइम पर क्योंकि एससीजी का लेवल उतना नहीं बढ़ता है तो इस वजह से लाइन जो है वो पिंक रह जाती है। मेरे दोनों गर्ल के टाइम पर लाइन जो है पिंक थी। इसके अलावा एससीजी मतलब बेबी बॉय के टाइम पर मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो जाता है, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वहीं गर्ल के टाइम पर मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे कम भूख लगती थी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट, ऐसा साइंस मानती है कि गर्ल के टाइम पे
कम हो जाता है, HCG कम बनता है इस वजह से। अब बताती हूँ, मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी में मैं सीधे हाथ की तरफ सोना ज़्यादा पसंद करती थी, जबकि ऐसा होता है कि लेफ़्ट साइड में सोने से बेबी में सही से ब्लड का जो है वो सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो, फूड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो सही से होता है अगर हम लेफ़्ट साइड में सोएंगे। बट मेरे को, मैं अपना कंफर्ट बता रही हूँ, तो कंफर्ट मुझे राइट साइड में होता था। फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण मैंने बिल्कुल ट्रू सिम्टम्स अपने दोनों बेटियों के आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करूँगी आपको बहुत इन पर ट्रस्ट आएगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।